लेकिन एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर झपकी ले रहा था, उस दिन भी स्टेशन पर कोई पैसेंजर नहीं था, पार्किंग भी खाली पड़ी हुई थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लाल साड़ी पहनी खूबसूरत औरत घूंघट ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर्फ नाक के नीचे का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी नाक तीखी थी और रंग गोरा था। वो प्लेटफॉर्म के कोने पर आकर खड़ी हो गई। मैं पीछे से उसे निहार रहा था। तभी दूसरे ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत ट्रेन की तरफ देख रही थी। ट्रेन पास आई और प्लेटफॉर्म के पास आ गई। उसने प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर छलांग लगाई और वो चलते ट्रेन के नीचे कुचल गई। ये देख मेरी चीख निकल गई। वो एक मालगाड़ी थी, इसलिए वो स्टेशन पर रुके बगैर वहां से तेजी से चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर गया। ट्रैक पर उस औरत की कटी लाश पड़ी हुई थी। उसके कटे हुए शरीर के टुकड़े जैसे हाथ और पांव तड़प रहे थे। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सुरेश की तरफ भागते हुए चला गया। सुरेश जल्दी चल, एक औरत ट्रैक के नीचे कूद गई। वो ट्रैक पर मरी पड़ी है। क्या? औरत ने ट्रैक के नीचे छलांग लगाई? हाँ, लेकिन कब? अभी अभी वो ट्रेन के नीचे कूद गई। क्या बात कर रहा है? अभी कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से? क्या? ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरी। क्या तुमने उसे देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज कोई भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरने वाली नहीं थी। ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं मन ही मन बोला, क्या फिर से मुझे वहम तो नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा और फिर भागते हुए ट्रैक के पास पहुंचा। लेकिन इस बार भी मुझे ट्रैक पर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं। और फिर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं सुरेश की तरफ गया। सुरेश सच बताओ, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं? ये क्या बोल रहे हो? तुम सिर्फ इतना बताओ कि कहीं यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे कूदकर मर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा। यह सुनकर सुरेश की आंखें बड़ी हो गई। नहीं 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 तो। वो झिझकते हुए बोला। इसका मतलब वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मैं पागल तो नहीं था, ना मुझे कुछ वहम हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भूतिया ही थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि दूर अंधेरे से वही लाल साड़ी वाली औरत हमारे पास चलते हुए आ रही थी। सुरेश, क्या वो तुम्हें औरत दिख रही है? मैंने सुरेश से पूछा और उसकी तरफ देखा तो सुरेश के पसीने छूट चुके थे। वो आंखें फाड़कर उस औरत को देख रहा था। नहीं नहीं तो, वहां कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सुरेश झूठ बोल रहा है। उसे वो औरत दिखाई दे रही थी और शायद वो उसे जानता भी था, लेकिन मुझसे वो बात छुपा रहा था। लेकिन क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत हमसे कुछ ही दूरी पर थी। तभी उसने अपना पल्लू उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत के नाक के ऊपर का पूरा चेहरा और सर कुचला हुआ था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिमाग और बाल सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैं जोर से चीखा और स्टेशन के बाहर दौड़ा। मैं तब पार्किंग में था जब मैंने दूर से एक बाइक पार्किंग में आती देखी। मैं उस बाइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाइक पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी। और जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही लाल साड़ी वाली पल्लू ओढ़े हुए औरत थी। लेकिन तुम तो अभी मर गई थी ना? मैं डरते हुए बोलने लगा। क्या बात कर रहे हो आप? वो पीछे बैठी औरत बोली, ए, चुप कर, पराये मर्द से बात करती है तू। उसके सामने बैठा आदमी उस पे चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर वो औरत भी गुस्सा हो गई। ये आदमी तो मुझे चैन से न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। वो गुस्से में बोली और बाइक से उतर गई और बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। यह देख वो गुस्सा हो गया और वो आदमी उसे गालियां देते हुए वहीं बाइक पार्क कर उसके पीछे गुस्से में भागा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले वो तो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई और फिर उसका भूत भी मुझे दिखा था, लेकिन अब वो जिंदा इंसान की तरह कैसे हो गई?
इसलिए मैं भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो दोनों प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। वो आदमी काफी डर गया था और उस औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर धकेला और चलती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ये देख, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मालगाड़ी उस आदमी को कुचल रही थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तभी एक हवा का झोंका आया और उसका पल्लू उसके सर से उड़ गया और फिर मुझे दिखाई दिया उसका कुचला हुआ आधा चेहरा और सर। इसका मतलब वो सच में भूत, प्रेत या फिर आत्मा थी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की बाईं तरफ से वो गला कटा हुआ छोटा बच्चा मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से वो बूढ़ा सरकटा आदमी मेरी तरफ रोते हुए आ रहा था। तभी मालगाड़ी की सभी बोगियां वहां से चली गई और ट्रैक से उस औरत का पति भी खड़ा हो गया और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। वो सभी मरे हुए लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे सुरेश की याद आई। सुरेश! मैं चीखा और टिकट काउंटर पर चला गया तो मैंने विंडो से देखा कि पूरे कमरे की दीवार पर खून की छींटें उड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी देखी तो कुर्सी पर सुरेश की सरकटी लाश पड़ी थी। इसका मतलब उस आत्मा ने उसे भी मार डाला था। शायद तभी जब मैं रेलवे स्टेशन से पार्किंग की तरफ भागा था